अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको बताएं कि खुशियाँ और मोहब्बतें बांटने का दिन मुल्क भर में आज ईद उल फितर दीनी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। ईदगाहों और मसाजिद में ईद के इज्तिमात होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोई बनेगा मेहमान और कोई होगा मेज़बान। बच्चों ने भी ईदी बटोरने का बना लिया प्लान। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात अपने अपने शहरों में ईद मनाएंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में ईद मनाएंगे। रोज़ों के इख्तिताम पर अल्लाह का इनाम, खुशियाँ और मुस्कुराहटें, तोहफे और तहाइफ लिए ईद का दिन आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। ईदगाहों और मसाजिद में ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। ईद उल फितर के मौके पर मसाजिद और इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोई मेहमान बनेगा और कोई मेजबान। बच्चों का बन गया ईद बटोरने का प्लान। सियासी शख्सियात मुख्तलिफ शहरों में ईद मनाएंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में ईद मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक मंसूरा लाहौर में नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब करेंगे। शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में ईद मनाएंगे। ईद से पहले आखिरी रात यानी चांद रात तैयारियों को लग गया है टॉप गियर। शहरी ईद के लिए खरीदारी और सजने संवरने में मसरूफ हैं। शॉपिंग मॉल्स खचाखच भरे हैं। ब्यूटी पार्लर्स में मेहंदी लगाई जा रही है। चांद रात पर कैसी तैयारी है ये जानते हैं। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगी और कराची से हमारे साथ होंगी मरियम हसन। तो पहले बात कर नीलम से। नीलम बताइएगा, अब आप किस मार्केट में मौजूद हैं और कितना रश है, कैसी गहमा गहमी है? बिल्कुल, अगर मैं रश की बात बताऊं आपको तो यहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं है। इस्लामाबाद की मकामी मार्केट है ये F7 की, और यहाँ पर रश इस कदर है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। चांद रात गो के ख़त्म हो गई है, ईद का रोज़ शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों की तैयारियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ पर बहुत सारा रश है। लोगों की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि क्या तैयारियाँ, आप बताइए तैयारी मुकम्मल हो गई? अब तो ईद का दिन आ गया, एंड तक चल रही है। मेहंदी वगैरह लगवा ली, बस उधर ही जा रहे हैं। सही है, और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा भाई, चांद रात तो खत्म होने वाली है, ईद शुरू हो गई, तैयारियां कहाँ तक पहुँची? अभी हो रही हैं, आखिरी दमों पे हैं। ज्वेलरी और मेहंदी तो बिल्कुल आखिर में होती है ना, बस वही चल रही है। हाँ जी, लगवाने जा रहे हैं हम, मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। कपड़े शपड़े ले लिए, टेलर ने तंग तो नहीं किया? तो अपने रेडीमेड लिए हैं इस दफा। हाँ जी, हाँ जी। हाथ खाली हैं आपकी? चूड़ियाँ वगैरह? हाँ, चूड़ियाँ ये हमने ले ली, मेहंदी लगवाने हम अब जा रहे हैं। जी, रश बहुत ज़्यादा। और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताएं, शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी, कुछ रह गया? कंप्लीट हो गया, अभी भी थोड़ा सा क्लिप्स वगैरह चूड़ियाँ वगैरह ले जा रहे हैं। मज़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मेहंदी लगवा रही है, मेहंदी भी लगवा ली है। आप बताइएगा कहाँ से आई हैं और तैयारी मुकम्मल हो गई है क्या? हम इधर इस्लामाबाद से आए हैं और तैयारी डन है, बस लास्ट मोमेंट प्रेप्स के लिए बाहर आए हैं। सही है जी, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी रात में भी दिन का समय है, क्योंकि लोगों का रश जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि एक तरफ अगर चूड़ियों के और ज्वेलरी के स्टॉल लगे हैं तो दूसरी तरफ खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। लोग साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ खाबों पर हाथ भी साफ़ किया जा रहा है। वक्त का मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन है। अब गो के चांद रात भी एंड होने वाली है एक तरह से, और लड़कियाँ जो है मेहंदी भी लगवा रही हैं। मैचिंग चूड़ियाँ जो हैं वो भी ख़रीदी जा रही हैं। कुछ ख़वातीन की अभी चप्पल जो है वो भी रहती हैं, तो मैचिंग चप्पलों की ख़रीदारी भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ लवाज़मात, जिसमें अगर ज्वेलरी की बात की जाए, जो मैचिंग ज्वेलरी है उसकी ख़रीदारी भी जारी है। आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर भी किस तरह लड़कियों का रश है। बड़ी तादाद में जो लड़कियाँ हैं अभी भी शॉपिंग कर रही हैं। कुछ की ख़रीदारी मुकम्मल हो चुकी है और कुछ की ख़रीदारी अभी भी जारी है। आगे चलते लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा कहाँ तक तैयारी पहुँची आपकी? बस मेरी अभी चल रही है, अभी भी रहती है आपकी तैयारी? आप बताइएगा कितनी तैयारी होगी, कितनी रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गई है, थोड़ी सी रहेगी, चूड़ियाँ रहेगी। मैचिंग चूड़ियाँ मिल जाएंगी आज की रात इंशाल्लाह, होपफुली। सही है जी, ख़वातीन जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और लड़कियाँ भी हैं मैचिंग जो ज्वेलरी तलाश में। आप बताइएगा आपको? ठीक है नीलम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करेंगे जनाब अब कराची का, जहाँ पर मौजूद हैं मरियम हसन, उनसे जानते हैं। मरियम बताइएगा, किस मार्केट में मौजूद हैं आप और कैसी शॉपिंग चल रही है? लोगों का क्या कहना है? तैयारी मुकम्मल हो गई या अभी भी कुछ तैयारियां बाकी हैं?
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम हैदरी की बाड़ा मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है दिन का समा मालूम हो रहा है। चांद रात की भरपूर तरीके से तैयारियाँ जारी हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर अपनी शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए जो है वो मौजूद हैं। तकमीली मराहिल में ख़वातीन समेत तमाम ही अफराद की शॉपिंग जो है वो दाखिल हो गई है। खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पेशली ईद मनाने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान आई हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कैसा लग रहा है पाकिस्तान की ईद और स्पेशली कराची की रात में शॉपिंग करना और तमाम चीज़ें? मुझे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी 5 साल बाद अमेरिका के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में हो रही है। मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ वो मना रही हूँ ईद अमेरिका से आने के बाद। मैं अपने बेबी को लाई हूँ, वो सिर्फ 4 मंथ्स का है। मीन्स मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ली, अभी मेहंदी लगाने जाना है, ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि इस्लामाबाद मुझे निकलना है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हो गया है 5 साल में, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा, क्या क्या ले लिया और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं? मेरी शूज़ बाकी है, मेरे इयरिंग्स बाकी है, मेरी मेहंदी बाकी है और बस बाकी सब कुछ हो गया। ड्रेसेस ले लिया आपने? ड्रेसेस ले ली मैंने ऑलरेडी। यकीनन ख़वातीन बहुत एक्साइटेड होती हैं अपनी शॉपिंग को लेके और ये खातून भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि अमेरिका से आई हैं, पाकिस्तान में ईद मना रही हैं, अपनों के साथ ईद मना रही हैं और यही मौका होता है अपनों के साथ मिल बैठने का, खुशियाँ मनाने का। और यकीनन सुबह के औकात में जो है सब लोग नमाज के बाद ईद की खुशियाँ मनाएंगे और ईद की खुशियाँ जो है मज़ीद दोबाला हो जाएंगी। इस वक्त चांद रात की अगर बात की जाए तो मार्केट में जो है इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है। चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, तमाम ही लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों की चीजें भी ली जा रही हैं उसके साथ साथ। बहुत शुक्रिया मरियम हसन। नीलम हमें आगाह कर रही थी। जनाब, बाजारों में रश बदस्तूर बरकरार है और ईद की तैयारियां जारी हैं। हैदराबाद में मशहूर बेकरी का केक खाने के शौकीन कई घंटे के इंतजार के बाद कतार में लगकर केक हासिल करते हैं और ईद पर तो खास तौर पर मेहमानों को पेश किया जाता है। इस वक्त बेकरी के बाहर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इरफान, बताइएगा क्या खास बात है इस बेकरी के केक में और अब तो ईद का मौका है? जी, यूँ तो मुल्क में मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ सौगातें हैं जो फरमाइश पर मंगवाई जाती हैं। इसी तरीके से हैदराबाद का अगर हम जिक्र करें तो रबड़ी के बाद बॉम्बे का केक है जो कि खसूसी तौर पर फरमाइश पर मंगवाया जाता है और तोहफे के तौर पर भी दिया जाता है। इस वक्त हम बेकरी के दरवाजे पर खड़े हैं, हम लोगों से बात करते हैं। ये बताइएगा केक में क्या ख़ास बात है कि आप केक लेने आए? अपने साहबों के लिए लेने आए। अच्छा, केक में क्या ख़ास बात क्या है? अच्छा केक है। अच्छा, आप बताइएगा क्या ख़ास बात है केक में आप लेने आए? इनका केक जो है बड़े मज़ेदार होता है, बड़ा लजीज होता है और चीज़ भी अच्छी होती है, 1 नंबर चीज़ होती है। ये एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा नाम है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कि जो केक है उसकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए लोग आते हैं और इसका जो जायका है या जो एक क्वालिटी है उससे माना जाता है और उस जायके की पहचान की वजह से लोग इस वक्त भी यहाँ पर। शुक्रिया इरफान, आगाह कर रहे थे। ईद की खुशियां मिठाई के बगैर अधूरी हैं। चांद नजर आते ही शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। बिहाड़ी से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शेख अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस टाइम मौजूद एक शॉप पे ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही लोगों ने स्वीट शॉप का रुख कर लिया और अपने प्यारों को ईद के गिफ्ट देने के लिए केक, जो कि मीठे की ईद है और मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जो केक ले रहे हैं। आप बताएंगे भाईजान ईद के लिए क्या लेने हैं? सबसे पहले जी तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से ईद का चांद मुबारक हो। ये हम स्वीट्स केक्स की ख़रीदारी के लिए आए हैं जो हम अपने दोस्तों को, अजीज़ों कारब को ईद के मौका पर, छोटी ईद के मौका पर, मीठी ईद के मौका पर गिफ्ट करेंगे। जी, हमारे पास ज़रा केक, मूस केक चल रहे हैं और पाइनएप्पल चल रहे हैं, चॉकलेट में चल रहे हैं। जैसा कि इनका कहना कि हमारे पास चॉकलेट, पाइनएप्पल और केक चल रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके ये हर किस्म के केक लगे हुए हैं और इन्होंने बड़े डिस्प्लेस किया हुआ है अच्छा केकों का। और बात की जाए अगर मीठे की तो छोटी ईद में मीठा ना हो तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।